नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। अन्ना छुट्टा जानवर कर रहे बर्बाद फसलें तमाम, और सीडीओ साहब बता रहे जानवर तो उनके एसी कमरों के ऑफिस में कर रहे हैं आराम। अरे साहब हंसिए मत, सच तो कह रहा हूं ना। जो सीडीओ महोदय एसी कमरे से बाहर पर्दे से कभी झांक कर न देखे हों, उनको तो यही लगेगा ना कि कहाँ है आवारा पशु, कहाँ नष्ट हो गई फसल, सारे किसान झूठे हैं, सब मक्कार हैं। केवल ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो सीडीओ साहब के गले में लटका है। चना, गेहूं, मटर की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं साहब। आपके झूठे और फरेबी भाषणों का नायक अन्नदाता किसान अपना माथा पीट रहा। प्रभु, गौवंश आवारा भूखे प्यासे मरते न क्या करते, फसल ही तो खाएंगे। और आप जब कभी ग्राउंड जीरो की रियलिटी जानने ही निकले तो आपको पता क्या चलेगा, खाक। वैसे भी आपको इसकी जरूरत क्या है? गौशाला के नाम पर सरकार ने बजट पास कर दिया, आपने कंप्यूटर पे उसे जमा भी कर लिया, उसे खर्च भी कर दिया, और पैसा न कहीं था न किसी को मिला। और आपको पता भी है ना, सीडीओ साहब आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। कोई बछड़ा, कोई सांड जाकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी को तो ये नहीं बताएगा ना कि सीडीओ साहब की वजह से सर्दी में ठंड में मरता रहा, गर्मी में धूप से मर जाऊंगा, और रही सही कसर भूख और प्यास पूरी कर देगी। और सीडीओ साहब के पूरे कंप्यूटर पे लिख गया इतना करोड़ आया और उतना करोड़ खर्च हो गया। यही तो नियति रह गई उत्तर प्रदेश में आपके जैसे मगरूर अधिकारियों की वजह से। आपको तो कागज पे ही समस्या का निस्तारण भी करना है और सब आपको लिखा पढ़ी करके भेज देना, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, चूरन चाटो, आप लोग जाओ, सारी समस्या का हल हो गया। अब उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं, बांदा जिला बिल्कुल बेबाक। अगर ऐसा नहीं होता तो बबेरू तहसील के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान न दुहाई देते राम की और न अपनी फसलों की बर्बाद के अमान की। जो आप लोगों ने देखा हो कि लगातार 6 महीने से अन्ना प्रतागी बबेरू तहसील अंतर्गत दर्जनों गांव में भीषण समस्या बनी हुई है। और ये समस्या 1-2 दिन की नहीं है, कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। अभी जब धान की फसल थी, हम लोगों ने तरह तरह के निवेदन, प्रार्थना पत्र हर जगह दिए, किसानों ने दिया, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुआ। धान की फसल बर्बाद हो गई। अब जो गेहूं की, चने की, मसूर की, सरसों की फसल आई, लोगों ने उम्मीद जताया कि इससे भरपाई कर लेंगे, बच्चों का भरण पोषण कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई और दवाई करवा देंगे। आज भी सैकड़ों की तादाद में अन्ना जानवर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है। किसान इस तरह की कड़क ठंड में, गर्मी में दिन रात खेत खलियाने को मजबूर है। वहाँ पे तमाम तरह के जहरीले कीड़े काटते हैं, असमय उनकी मृत्यु हो रही है। कुछ तो परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। प्रशासन में ये बता दूं, चाहे ब्लॉक से हो तो बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीपीआरओ साहब, डीडीओ साहब, सीडीओ साहब, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, और शासन में माननीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हर जगह पत्राचार किए गए, निवेदन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई